नकली जो होता है ना महाराज जी, वो असली से बहुत अच्छा होता है। हाँ, फिर से सुन लो, नकली जो होता है वो असली से बहुत अच्छा होता है। नकली की पैकिंग इतनी अच्छी होती है, उसका बाहर की सजावट इतनी अच्छी होती है, वो असली चीज से नकली चीज ज्यादा अच्छी लगती है। पर अंत में जब कसौटी पर कसा जाता है तो नकली नकली साबित होती है और असली असली साबित होती है। एक जो है नकली सोना आता है, असली वाले सोने से चमक ज्यादा होती है उसमें, और बेचने वाले भी बहुत अच्छा नारा लगाते हैं, क्या, सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। वहां द्वारिका में अपने राम गए, एक महानुभाव उनको मिल गए, बोले यहाँ समुद्र से रत्न निकलते हैं, बहुत देख से एक दिव्य रत्न। तो हमने मन में सोचा कि खाक चौक में जो ठाकुर जी हैं उनके एक बढ़िया सा रत्न ठोड़ी पर लगाएंगे, चमकेगा बढ़िया। एक किशोरी जी के ठोड़ी पर, एक राम जी के, एक लक्ष्मण जी की ठोड़ी पर, ऐसा मन में विचार किया। तो नीलम किशोरी जी को अच्छा लगेगा, पुखराज राम जी को अच्छा लगेगा। तो हमने पूछा, तो बोले महाराज रत्नों की क्या कीमत, बहुत कीमत होती है रत्नों की। उनका नीलम, अरे बोले नीलम, अरे नीलम महाराज बहुत महंगा होता है, मोर के कंठ के जैसा होता है, वो सबसे कीमती होता है। मोर का कंठ जैसा होता है ना, वैसे कलर का नीलम सबसे मूल्यवान होता है। तो हमने कहा दिखाओ एक नीलम, बिल्कुल मोर के कंठ के कलर के जैसा, कम से कम 12-15 रत्ती का, कैरेट का होगा, वो 12-15 रत्ती का होगा। कितनी कीमत है? बोले महाराज कीमत तो कुछ नहीं, लाखों कीमत है इसकी, लाखों। कि हमारे पास तो पैसा इतने नहीं। कोई बात नहीं, आपके पास जितना है उतना ही दे दो। हम तो उसकी बातों में आ गए। हमारी झोली में मात्र 15,000 रुपये थे। हमने कहा ठाकुर जी का श्रृंगार लाखों की चीज कौड़ियों में मिल रही है, कितना उच्च कोटि का भक्त है जो इतनी महंगी चीज सस्ती दे रहा है। हमने कहा झोली में जितना पैसा है सब इसको दे दो। माता जी कई साल पुरानी बात है, 20-25 साल हो गया होगा, तब खाक चौक में रहते थे, तब की बात है। तो 15,000 रुपये झोली से 25-30 साल पहले जितना था पूरा 1 रुपया नहीं रखा बाप, सब 15,000 रुपये निकला, सबका सब उसको दे दिया। अब बड़ी जुगती से उसको रखा, कब कहीं से सोना मिल जाएगा तो किशोरी जी की ठोड़ी पे बनवाएंगे। तो मन में सोचा किसी को दिखा तो लें एक बार, कितना कीमती है। तो जयपुर में एक जौहरी हैं जो हीरे जवाहरात का काम करते हैं, वो जानते भी हैं। हमने उनको कहा कितने का लिया महाराज? उन्होंने 15,000 का। बोले महाराज ये 500 रुपये का भी नहीं है, पर आप महात्मा हो, आप बेचना चाहो तो 1,000-2,000 रुपये हम भी दे देंगे। ऐसी अश्रद्धा हुई उस रत्न से। मैं कह रही राम राम, पूरी झोली का पैसा भी दे आए और नकली पत्थर, नकली कांच लेके चले आए रत्न के नाम पर। ऐसे लोग माला ले आते हैं, मूंगा की माला कितने की? बोले 50 रुपए की। अरे 50 रुपए में कहीं मूंगे की माला आती है? ऐसी नीलम, ऐसी मोती, सब नकली चीज। तो हमको ये अनुभव है माता जी कि असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है, असली नीलम से नकली नीलम ज्यादा चमकता है, असली से नकली की चमक ज्यादा होती है। अब जो लीला में साधु बन के आते हैं तो बड़े बड़े जटा और इतने दिव्य स्वरूप होते हैं कि वो बहुत अच्छे लगते देखने में, हाँ, पर वो सब नकली उनके जटा होते हैं, नकली दाढ़ी मूंछ होती है। तो असली से नकली बहुत अच्छे होते हैं, पर कसौटी पर कसने के बाद असली असली और नकली नकली साबित होते हैं।